अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने सेकंड थ्योरी पढ़नी है एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। लास्ट टाइम जो है हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हमने ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करना है। लास्ट टाइम हमने देखा कि उस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए 1923 के अंदर ब्रांस्टेड-लोरी, जो कि दो केमिस्ट थे, एक डेनिश केमिस्ट और दूसरा इंग्लिश केमिस्ट था, उन्होंने जो है एक नई थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक हर वो चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी करती हो, और हर वो चीज़ बेस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हो। हम देखेंगे हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले जो है इसकी हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जनाब ब्रांस्टेड एंड लोरी ने जो है, जो कि एक इंग्लिश और डेनिश केमिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से इसको बताया और एसिड और बेस के बारे में। तो आप उसको इंट्रोडक्शन के बताएंगे कि कब जो है उन्होंने ये थ्योरी पेश की। इंट्रोडक्शन के बाद आप दूसरी जो है वो चीज़ उसको बताएंगे, वो है ब्रांस्टेड-लोरी एसिड। एसिड क्या है? According to Bronsted-Lowry concept of acid, acid is a substance which can donate a proton to another substance. According to this concept, acid is a substance which can donate a proton to another substance. क्या मतलब? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ एसिड है जो दूसरी सब्सटेंस को प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखती हो, सलाहियत रखती हो। एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक HCl कोई एक सब्सटेंस है और एक NH3 जो है एक और सब्सटेंस है। हम इसको देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर HCl जो है वो अपना एक H आयन इसको डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद NH4 बन जाएगा और साथ में Cl नेगेटिव। हमने देखा HCl यहाँ एज अ एसिड है और इसने जो है अपना एक प्रोटॉन इस बेस NH3 को जो है उसने डोनेट किया है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ HCl एज अ एसिड है और NH3 यहाँ एज अ बेस है। फिर हम इसकी दूसरी हेडिंग देंगे, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, वो कौन सी होगी? ब्रांस्टेड-लोरी बेस। वो ब्रांस्टेड-लोरी बेस क्या है? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ जो है वो बेस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हो, जो प्रोटॉन को गेन करने की सलाहियत रखती हो, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, हम उसको क्या है वो हम बेस बोलेंगे, ब्रांस्टेड-लोरी बेस। एग्जांपल देंगे हम। हमारे पास कोई एग्जांपल है, NH3 कोई सब्सटेंस है, साथ हम उसको H2O से रिएक्ट करवाएंगे और हम यहाँ देखेंगे कि NH3 जो है अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा और ये हाइड्रोनियम आयन H3O बन जाएगा और साथ में नाइट्रेट आयन बन जाएगा। और हमने यहाँ देखा है कि इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ये प्रोटॉन डोनर, ये एक्सेप्टर, ये ब्रांस्टेड-लोरी एसिड, ये ब्रांस्टेड-लोरी बेस, और ये हमारे पास बेस की एग्जाम्पल है। इसी तरह जो है अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाएगा, यानी जिस सब्सटेंस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था वो वापस डोनेट करेगा और जिसने दिया था वो दोबारा गेन करेगा। इस कॉन्सेप्ट में जो अमोनियम आयन है NH4 आयन, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और क्लोराइड आयन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसमें यहाँ ये एक एज आ एसिड वर्क कर रहा है और ये एक एज आ बेस है। तो क्या ये रियल एसिड है? यहाँ H3O ये रियल एसिड है? नहीं, ये ड्राइव्ड शुदा या अखज़ किया गया या कॉन्जुगेट एसिड है। हम इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे और इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। वजह क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड है और वो एक कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास। इस तरह हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास आप फोर्थ हेड देंगे कॉन्जुगेट एसिड और फिफ्थ देंगे कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है हमारे पास? कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है हमारे पास जब कोई भी बेस किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट जो है वो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। और इस तरह कॉन्जुगेट एसिड और फिर क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस।
ये आपके पास 5th हेडिंग हो जाएगी इसको टोटल को। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन करने के बाद फिर आप उसके बारे में बताओगे कि यहाँ पे एक स्पीशीज़ होती है जिसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती है? एम्फोटेरिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो एज एसिड एज वेल एज बेस वर्क करती है, हम उसको एम्फोटेरिक स्पीशीज़ बोलते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल उसकी देंगे। यहाँ पे एक H2O प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बन जाएगा? NH4 प्लस OH आएंगे। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर H2O एज आ बेस वर्क कर रहा था, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, और यहाँ पर H2O एज आ बेस है, एसिड है, और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो एज वेल एज एसिड और बेस बिहेव करे, हम उसको एम्फोटेरिक स्पीशीज़ बुलाते हैं। जैसा कि ये सिर्फ वाटर नहीं है, HS ये भी एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है, और HSO4-1 बाइसल्फेट जो है ये भी हमारे पास जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के तौर पे बिहेव करता है। इसी तरह उसकी लिमिटेशन जो है वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है जो प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हों, उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता जो प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करने की सलाहियत ना रखती हों। जस्ट लाइक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्यूकलाइन, ये एक बेस है, लेकिन इसके पास जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है। इस तरह सल्फाइड गैस है, SO3 गैस, ये एक एसिडिक गैस है, लेकिन इसके पास तो प्रोटॉन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है, हालांकि ये एसिड है, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बेस नहीं है, हालांकि ये बेस है। तो हमारे पास आज जो हमने सीखा है वो ये सीखा है ब्रांच-टेलरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती हो, और हर वो चीज़ बेस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हो। फिर कॉन्जुगेट एसिड, फिर कॉन्जुगेट बेस, इसी तरह जो है आपने एम्फोटेरिक, फिर उसकी लिमिटेशन, और यूँ आपके पास एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ब्रांच-टेलरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।